किसी प्रकार का वह परिग्रह आदि नहीं रखते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे वो साधु होते हैं। तो इस प्रकार से जो है साधु जो है अनावश्यक जो है किसी प्रकार के परिग्रह नहीं रखते हैं। जो उनके उपकरण हैं उन उपकरण को ही रखते हैं, और वह उपकरण के पीछे कमंडल शास्त्र या जो उनकी उपकरण मतलब उनसे शास्त्रों में कहा उपकरण क्या है, तो जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। क्या? जो उनकी साधना में उपकार करे वो उपकरण है। तो ऐसे उस उपकरण को दान करना, कहते हैं 4 प्रकार के दान हैं, और उन 4 प्रकार के दान में बोले एक आहार दान, एक औषध दान, और एक जो है कहीं पर शास्त्र दान का भी आता है, कहीं पर उपकरण दान का भी आता है, और एक बसति का दान अथवा अभय दान। ये जो है 4 प्रकार के दान आते हैं। तो जब शास्त्र दान, ज्ञान दान, जो आहार दान, ज्ञान दान और औषध दान, अभय दान, ये सामान्यतः उल्लेख मिलते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी से रत्नकंड उन्होंने जो है जब शास्त्र लिखा, तो जब 4 प्रकार का वर्णन किया उनका जो दान का बात आई, तो उन्होंने उस वहाँ पर जो है शास्त्र दान की अपेक्षा उन्होंने उपकरण दान लिखा। तो उनसे पूछा उपकरण दान क्यों लिखा? बोले यदि हम शास्त्र दान यदि लिखते हैं तो साधु के लिए पीछे की आवश्यकता है, फिर कोई साथ पीछे नहीं देगा। तो किस मतलब शास्त्र दान का है 4 प्रकार के दान, पीछे दान तो लिखे नहीं गई। तो इसलिए उन्होंने महाराज मुनिराज के कमंडल गुम गया, टूट गया, खराब हो गया आदि, तो अब उनको आवश्यकता है क्या होगा? तो बोले जो है उनके लिए उपकरण दान में जो है कमंडल दान भी करना, वो भी दान है। अब सभी जीवों का, सभी प्राणियों का जो क्या बोलते हैं सहनन एक सा नहीं होता है, सहनन किसी का एक सा नहीं होता है। तो किसी हीन सहनन भी होता है, हीन सहनन में भी अनेक, उसमें भी ऊंचा नीचा सहन होता है। मानी पंचम काल में साधु अनेक साधु हैं, लेकिन सभी साधुओं का एक सहन नहीं। कुछ साधु हैं जो बिना चिटाई के भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ जो है साथ मतलब जो है बिना उसके नहीं हो पाते, कोई चिटाई लेते, कोई घास लेता, तो उससे अपनी जो है साधना। तो ऐसे में जो है चिटाई का दान करना वो भी एक उपकरण है। आरिका माता है, छुल्लक जी हैं, एलक जी हैं, छुल्लिका माता जी हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनको भी अब उनके लिए वस्त्र की आवश्यकता है। बोले आपने शास्त्र दान कहा है, वस्त्र दान का ही नहीं, तो वस्त्र दान नहीं दे उसी का कोई लाभ नहीं है। बोले नहीं, जो आरिका है उनको वस्त्र दान करना, क्योंकि वो उनकी एक लिमिट है, उनका जो है वो भी उपकरण है, समझ गए ना। तो इसलिए वो उनके लिए जो है वस्त्र देना वो भी एक जो है उपकरण है। चुल्लक जी हैं, उनको दुपट्टा लंगोटी देना, कटोरा देना, वो भी एक उनका उपकरण है, ठीक है ना। ये चुल्लिका माता जी हैं, यहाँ तक कि हमारे जो वृत्ति ब्रह्मचारी आदि हैं, प्रतिमाधारी हैं, उनको भी जो है दान, तो उनको भी वस्त्र आदि देना, तो वो भी क्या है एक उपकरण है। यहाँ तक कि मान लीजिए जो है महाराज जी की जो हो सकता है जो छौसम ज्ञान दर्शनावणी कर्म को आ गया, आंखों से दिखना कम हो गया, तो ऐसी अवस्था में क्या किया? तो वो चश्मा भी उनका जो है उपकरण है, पेन है, कॉपी है, जो भी उनकी जो है साधना में जो सहभागी होते हैं वो जो है उपकरण है। हाँ, ये बात है कि जो अनावश्यक नहीं होना चाहिए, जो उनके लिए आवश्यक है वही हो, वो उसको ही होना चाहिए। तो ऐसे में वह जो है उपकरण दान होता है। तो जब भी कोई साधु के जो है कमंडल खराब हो जाता है, कोई टूट जाता है, गुम जाता है आदि, ऐसी अवस्था होने पर तो जो है हमारी जो है बीना जी जो है जो दरियागंज में रहती हैं, और इनका प्रयास रहता है जब भी जहाँ से भी कोई समाचार आ जाता है या जब भी कहीं जाते हैं तो जो है वहाँ पर जो है बोले हम क्या साधु को देख सकते हैं, जिनसे हमें सब कुछ मिलता है, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है, हम उनको क्या दे सकते हैं।
लेकिन फिर भी जो है जो उनकी साधना में काम आए वो ऐसी वो है वस्तु वह देने का प्रयास करते हैं। और इन्हें मालूम पड़ा कि महाराज श्री का कमंडल जो है खराब हो रहा है, तो जो है वह इनकी भावना बनी कि आज महाराज जी का दीक्षा दिवस भी है। हमारे आनंद जी ने संपर्क जो है हुआ तो उनकी सहज ही जो है, मैंने तो कहा तुरंत कहा कल आने के लिए, और जब ऐसी भावना पवित्र होती है तो बोले जब देने ही है तो कल क्यों, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और कल में पहला बहुरी करे, कल का किसने देखा, तो ये बोले काल में आज ही बोलो। और देखिए निमित्त ऐसे बन जा बीना जी जो उनके हालांकि बच्चे भैया अजय जी शायद है नहीं है, हाँ अभी है शायद है नहीं घर पर, हाँ घर पर नहीं है शायद, तो वो नहीं आ पाए। हाँ तो हमारे जो उनके चाचा को भी सौभाग्य मिल गया कि अम्मा को जाना है तो ये भी चलो हम भी चलते हैं साथ में, तो चाचा चाची भी जो है ये अपने लाभ लेने आ गए हैं। तो आज अच्छा हाँ तो बहुत सुंदर जो है, अभी जब वहाँ राई में पंचकड़ हुआ था, राई में पंचकड़ हुआ था तभी पूरी फैमिली गई थी, और वहाँ पर जो विशुद्ध सागर महाराज जी का संघ आया था उस समय भी काफ़ी जो है वहाँ पर जो है उनके लिए भी उपकरण जो है ये भेंट की गए थे। तो ऐसी आज जो अम्मा जी जो है बोले दीक्षा दिवस आज ही है ना, तो इसलिए आज ही जो है भेंट करेंगे, तो इसलिए आए हैं और भेंट करेंगे। चलिए जो मैं होता गुरु तेरी शुद्धि में करवाता, तेरी शुद्धि में करवाता, तेरे साथ साथ में चलता ऋण ते प्रति शुद्धि करता हो जो। ये है 22वां प्रारंभ हो गया है। 21 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने जो है परम उपकार किया था, सकल संयम को मुनि दीक्षा को प्रदान किया था। और वैसे तो उपकार उन्होंने 95 ही कर दिया, जब ललितपुर नगर में चातुर्मास का सौभाग्य दिया और चातुर्मास में उनसे जुड़ने का उनकी सेवा करने का मौका मिला, और सेवा का ही जो है फल मिला कि आज हम इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे उनको गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां हम जो है गुनगुनाते हैं। 4 पंक्तियां सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में। गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, गा सकूं तुम्हारा नगमा वो साज कहाँ से लाऊं, सुना सकूं आपको वो अंदाज कहाँ से लाऊं। चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, चांद और सितारों की तारीफ की जा सकती है, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, कर सकूं आपकी तारीफ वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। बोले परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विरासगति महाराज की। जब हम घर में रहते हैं और घर में रहकर के सांसारिक जो क्रियाओं में लगे रहते हैं और अनेक प्रकार की भोग विलासों में लगते हैं, अनेक प्रकार के पाप कसाय राह देश मोह आदि में लगे रहते हैं, तो लेकिन जब गुरुजन का सानिध्य मिलता है तो गुरु कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो उस पंक्तियों कुछ जो है बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु आपके, हम न भूलेंगे कभी उपकार सद्गुरु
आपके अपने चरणों से लगाया, अपने चरणों से लगाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपने हर एक जुबां को इतना मीठा कर दिया। आपने हर एक जुबां को इतना मीठा कर दिया। अब तो हर एक ही जुबां पर है कहानी आपकी। अब तो हर एक ही जुबां पर है कहानी आपकी। आपने अपना बनाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी भक्त को है एक सहारा। हे गुरु जी आपका भक्त को है एक सहारा। हे गुरु जी आपका अपनी नजरों में बसाया। अपनी नजरों में बसाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी छोड़ कर ना जाइए, दिल से चाहते हैं आपको। छोड़ कर ना जाइएगा, दिल से चाहते हैं आपको। अब तो ये दिल भी ये गुरुवर है निशानी आपकी। अब तो ये दिल भी ये गुरुवर है निशानी आपकी। कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी कांच से हीरा बनाया। मेहरबानी आपकी आपने अपना बनाया। मेहरबानी आपकी। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सगदी महाराज की। गुरु जान से बढ़कर होते हैं। गुरु जान से बढ़कर होते हैं। गुरु आन से बढ़कर होते हैं। गुरु जान से बढ़कर होते हैं। गुरु आन से बढ़कर होते हैं। और सच पूछो तो गुरु, जो सच पूछो तो यारो, गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं। गुरु भगवान से बढ़कर होते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सगदी महाराज की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन। और यही भावना है कि गुरुदेव कि आपके आशीर्वाद जो आपने दिया है, जो संयम रूपी जो है, ये जो रूप दिया है, यह रूप
जो है अंतिम लक्ष्य तक यह जो है व्यवस्थित और निर्दोष रूप से उसका वह यथा अवस्था रहे और उसका संयम का पालन, चारित्र का पालन होता रहे। और एक दिन ऐसा है कि उस चारित्र के फल मोक्ष, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। इसी भावना से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन वंदन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की।